नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और हम अभी मौजूद है सफीदों में दादी सती रानी स्थल पर। हमारे साथ आप जो परिवार देख रहे हैं ये गर्ग परिवार है और बहुत ही दानी परिवार ये है। आप हमारे साथ देख रहे हैं जो अभी मौजूद है जमुना दास गर्ग जी। ये दृष्टिहीन होने के बावजूद भी इतने बड़े समाज सेवी हैं। बचपन में ही इनको दृष्टि जो है इनकी चली गई थी। कितने साल के थे उस समय? ये 10 साल के थे। जी जी। तो उस समय 10 साल के थे जमुना दास जी जब इनकी दृष्टि चली गई थी। उसके बावजूद भी इतनी अव्वल दर्जे तक पढ़ाई करी, सारी डिग्रियां करी, उसके बावजूद भी ये दिल्ली में एक स्कूल में टीचर रहे, टीजीटी टीचर रहे। और इनका जो परिवार है उसका बताना है कि 2005 में रिटायर हो गए और जब से रिटायर हुए हैं समाज सेवा में लगे हुए हैं। दिल्ली में एक ब्लाइंड स्कूल में इनके द्वारा 10 लाख रुपए डोनेट किए गए। और जहां हम अभी मौजूद है दादी सती रानी स्थल पर, यहाँ पर भी इनके द्वारा 4 लाख की डोनेशन दी गई है। और इनकी जो बेटियां हैं वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या संघर्ष इनके जीवन में रहे, किस प्रकार इतने संघर्ष के बावजूद भी ये इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं और अब समाज सेवा कर रहे हैं। सच में इनके जज्बे को सलाम है। नमस्कार जी। मोटान परिवार मोटान परिवार। जी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलका गोयल है और मैं अपने पिताजी की सबसे बड़ी बेटी हूँ। कितनी बहनें हैं? हम 4 बहनें हैं और चारों की शादियाँ हमारी दिल्ली में हुई हैं। आपके डैडी अभी किसके साथ रह रहे हैं? डैडी मेरे साथ रह रहे हैं क्योंकि मेरी मदर भी नहीं रही इस टाइम और मेरे ब्रदर की भी डेथ हो चुकी है। तो मेरे पापा अकेले थे इसलिए मैं उनको अपने साथ। जी नमस्कार सर। मामा जी आपसे बोल रही हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? माय नेम इज जेडी गर्ग, जमुना दास गर्ग। जी, आप कितने साल के थे जिस समय आपकी दृष्टि चली गई थी? आई वाज 6 months old। 6 मतलब 6 महीने के थे? हाँ, 6 महीने का था जब मैं। जी जी। तो आपकी वाइफ थी जो, क्या उनको भी दिखाई नहीं देता था? नहीं। तो आपने पढ़ाई कितनी करी? ऐसा पढ़ाई मैंने एमए तक किया है। एमए किया, उसके बाद अमेरिका जाकर 1 साल की अमेरिका में ट्रेनिंग ली है, हाउ टू टीच द डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स। आपने जॉब कहाँ पर करी, कितने साल? जो मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड, किंग्स कैंप। कहाँ पे है ये? किंग्स कैंप, दिल्ली। किंग्स वे कैंप। कितने साल तक आपने वहाँ पर जॉब करी? कहाँ जॉब करी? जी। जब तो स्टार्ट मैंने स्कूल किया था, ये समझ लीजिए, अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर। इट वाज द फर्स्ट स्कूल दैट established there. Previously there were so many blind other schools, जी। but they were not adequate. They didn't have the facilities. A government thought of how to react and how to teach good education to the blind students. Then I was selected. Because at that time I did my training from government BRA, Blind Welfare Association. आप कितने लोगों में से सिलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया? Oh, that was 29 teachers. जी जी। तो आप कितने लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे यूएस से? That there were 4 or 5 students. तो आप उन 4-5 में से सिलेक्ट हुए ऑल ओवर इंडिया? हाँ, all over India. There were 2 were selected. One from Bombay and other I was from Delhi. The main thing is this, that government at that time government stopped to provide scholarships, round trip air passage to the blind candidates. आपको Government स्कॉलरशिप? has stopped. Then I met Mr. Sudarshan Agarwal. He was the additional secretary and we had a long talk. I asked him to give me some money so that I shall be able to proceed for USA. Then that fellow
additional secretary Rajya Sabha Sudarshan Agarwal. He asked me, oh, my boy, if I give you the free ticket, it's all right, sir. I shall return whatever I got. So please give them the dictation. He gave me his person. Then I dictated him about USA. कितने दिन आपने वहाँ पर ट्रेनिंग करी? ट्रेनिंग की मैंने 9 months. रिटायर किस ईयर में हुए आप स्कूल से? रिटायर हुआ मैं 2005 में। तो आप इतने सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं, कितनी डोनेशन अब तक कर चुके हैं और कहाँ पर? मैं मोस्टली मैं यहाँ पर हूँ, ये अपने रोहिणी हमारे इंस्टीट्यूशन है, मिस्टर J.R. Cole. He is the secretary of that association, and we have so many books in Braille script. So many books. एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं, आपको बचपन में ही दिखाई देना बंद हो गया था, उसके बावजूद भी आप इतने बड़े ओहदे तक पहुंचे। क्या आपने कभी महसूस नहीं किया कि आपकी दृष्टि होती तो आप बहुत कुछ कर सकते थे? ऐसा कभी कमी महसूस? नहीं, ऐसा जो चीज जिसने देखी ही नहीं कभी जिंदगी में, वो महसूस क्या करेगा, ये बताइए आप। जब आपने सूरज की रोशनी देखी ही नहीं, तो आप सूरज के बारे में क्या कल्पना करेंगे, सुने बात कहेंगे। तो from the very beginning, when I was 6 months age, at that time I deteriorated my sight. You know, I lost my sight. My mother tried her best. My father has tried my best. They gave me so many things because I was the only son to them. But I could not. अभी आपकी बेटियां आपकी केयर कर रही हैं? अभी आपकी बेटियां आपकी केयर कर रही हैं? हाँ जी, ऐसा है। अब तो ये है, ये हमारी मजबूरी है एक तरह से। जो मेरे पास धन था, जो था, कुछ मैंने अपनी मिसेज के लिए लगा दिया। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं तो उनका दान करने के लिए, क्यों माय मिसेज वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, शी वाज बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल लेडी थी। ये तो सही बात है। ये मेरे मामा जी लगते हैं, मैं इनकी भांजी हूँ। तो बताएं जरा इनके बारे में। जब आपने इनको देखा होगा, आपने बचपन से देखा है कि किस प्रकार ये संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा इनकी जर्नी के बारे में बताएं। इनकी जर्नी के बारे में, हम 27 इनके भांजे भांजियाँ हैं, और हम सभी जितने भी हम 27 हैं, और हम सभी बहुत ही प्राउड फील करते हैं। ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है शुरू से, क्योंकि हमने इनको कभी इन्होंने हमें ये महसूस नहीं कराया कि ब्लाइंड है, और हमें कभी लगा ही नहीं ब्लाइंड है। मतलब ये ब्लाइंड होते हुए भी हमसे अच्छे हैं, हर मामले में ये हमसे ऊपर रहे हैं। हमने इनको इनकी बातों को इनको मैं जब ये MA कर रहे थे तो मैं इनको टीच कराने के लिए सिर्फ एक बुक्स रीड करती थी, और ये मुझे सुनते थे। मेरे को इतना अजीब लगता था, ये कहते थे इतनी स्लो पढ़ेगी तो मैं इतनी सारी किताबें कैसे 1 महीने में कवर करूंगा। और मेरे को उस वक्त मैं 9th क्लास में थी और मैं इनकी बुक्स पढ़ा करती थी, इतनी मोटी पॉलिटिकल साइंस की। मुझे ये अचंभा होता था कि मैं इतनी स्पीडली पढ़ रही हूँ, ये इतनी जल्दी ये कैसे कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, हम पूरा साल सिलेबस पढ़ते हैं। और इन्होंने मेरी 1 महीने की स्टडी में इन्होंने पेपर दिए और इन्होंने क्लियर किए। तो इससे इतनी कैचिंग पावर, क्योंकि हम ये चीज बहुत बात कहनी जरूरी है कि ब्लाइंड हमसे बेटर हैं, किस लिए हैं, हम साइटेड होते तो हमारा ध्यान 100 जगह जाता है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी नजरें इधर जा रही है, हम उधर जा, लेकिन इनकी नजरें सिर्फ उसी जगह रहती हैं जहाँ पर ये हैं। इसीलिए इनकी कंसंट्रेशन हमारे से काफी गुना ज्यादा होती है। तो तभी मुझे ये महसूस हुआ, बाद में, तब मैं कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन बाद में लगा कि इनकी ये ब्लाइंड होते हुए भी क्यों हमसे ज्यादा आगे हैं। इनको सिर्फ अवसर मिलने की जरूरत है, बाकी ये किसी चीज में हमसे कम नहीं है। क्योंकि अब हम देख रहे हैं समाज में, जब एक ब्लाइंड वकील बन सकता है,
और बहुत अच्छा वो सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकील कर रहे हैं काम। तो फिर ये तो इस समय की बात है। उस समय जब मैं ये अपनी बात बता रही हूँ, 45 ईयर्स पहले की बात बता रही हूँ, जब मैंने इनको टीच किया था और इन्होंने पास किया, और इन्होंने मुझे थैंक्स भी कहा इसके लिए, जबकि मैं कहती हूँ कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो यही बहुत बड़ी मेरे लिए तो बात थी कि भाई इतनी स्पीडली ये मेरे को सुन के और इन्होंने हमने किया। थैंक यू मैम। बेटी से बात करें जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम दया गुप्ता है, डॉक्टर दया गुप्ता हूँ मैं। और ये मेरे को जो डॉक्टर की डिग्री मिली है, ये मेरे को विदेश से, बैंकॉक से मिली है। इंटरनेशनल अवार्डी हूँ मैं, तो ये मेरे को डिग्री वहाँ से मिली है, मेरे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। और इस मेरे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के पीछे जो हाथ है वो मेरे मामा जी का है। तो जो इन्होंने हमें शुरू से संस्कार दिए, क्योंकि ये हमारे पास रह के, इन्होंने कैथल में रहकर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और अपना पॉलिटिकल साइंस की इन्होंने जो एमए की थी वो कैथल से की थी। और जब हम इनको कॉलेज छोड़ने जाते थे तो उनके जो फ्रेंड्स थे वो आधे रास्ते से इनका हाथ पकड़ के ले जाते थे और आधे रास्ते तक हम इनको लेके जाते थे। एंड ही नेवर यूज्ड एनी रिक्शा, एनी व्हीकल, एंड ही गोज टू एवरी टाइम ऑन फुट, बाई फुट ही जाते थे ये। और कभी इन्होंने वापस भी आते तो अपने फ्रेंड के साथ ही ये वापस पैदल ही आते थे। और इन्होंने टॉप किया और आज भी कैथल के कॉलेज में जो है इनका फोटो लगा हुआ है। आरकेएसडी कॉलेज से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। एंड आवर फैमिली, आवर होल फैमिली इज वेरी थैंकफुल टू मामा जी, क्योंकि इन्होंने सभी को पढ़ाया और सभी हम इनके साथ रहे। इनकी बहनों ने, जिनकी 5 बहनें थी, उन बहनों ने इनका इतना साथ निभाया, हमें लगता ही नहीं था कि ये कोई दूसरा परिवार है। हम बहनों को भी, आज हम सब कजन्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो ये हमारा प्यार है, प्यार की वजह से ही हम इकट्ठे हुए हैं। अदरवाइज तो आज एक घर में देखो, अब एक बहन बहन की नहीं है, एक भाई भाई का नहीं है। और आज भी हम सब इनकी वजह से, मेरे मामा मामी जी की वजह से। जी आपने भी एक डोनेशन करी है? हाँ, क्योंकि ये मेरे परंपरा के अनुसार, क्योंकि मेरे परिवार की ये संस्कार आज तक मेरे तक चल करके आया है। मेरे फादर ने भी 550 गज का प्लाट गौशाला में कैथल में दान किया था और उसी परंपरा को लेकर के अभी आप देखते हैं मामा जी ने इतनी बड़ी सेवा यहाँ 4 लाख की है। तो मैंने 1.5 करोड़ की जो भूमि है, आज जिसका रेट 1.5 करोड़ रुपए है, वो मैंने नारायण सेवा संस्थान को दान में दी है। और अभी 20 तारीख को उसका भूमि पूजन है और प्रशांत भैया, कैलाश मानव जी है जो वो उदयपुर से आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। वहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल बनेगा जो पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जितने भी हैंडीकैप बहन भाई हैं और जितने दिव्यांग हैं, एक्सीडेंट के कारण जिनकी टांगे चली गई हैं या जो पोलियो से इफेक्टेड हैं, तो उनको आर्टिफिशियल कैलिपर लगेंगे, उनको अंग लगेंगे और इससे समाज की सेवा होगी। और जब से मैंने ये दान किया है तब से मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे पाँव जमीन पर ही नहीं है। थैंक यू। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम माधुरी है, मैं इनकी 3rd नंबर की बेटी हूँ। जी। तो आपने बचपन से देखा है कि आपके फादर, इतना हौसला है उनके अंदर, तो अभी आपके बच्चे भी इनका देख रहे हैं क्योंकि आपकी बहन के साथ रहते हैं, तो आपके बच्चों का क्या कहना है, वो कैसा फील करते हैं? बहुत प्राउड फील करते हैं कि उनके ऐसे नाना नानी हैं। और मैं तो खुद प्राउड फील करती हूँ कि मुझे हर जन्म में ऐसे पेरेंट्स मिले, इतने ईमानदार, इतने मेहनती। आपके साथ रहते हैं आपके पापा, तो आपकी फैमिली भी है आगे, कभी बोझ नहीं लगता उनको? पहली बात तो ये कि मुझे ये मौका मिला है और इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि अब मुझे ये फील होता है कि मेरा बचपन वापस लौट आया है और मेरे पापा मेरे साथ हैं इस टाइम। तो मुझे अब ये लग रहा है कि मैं पापा के साथ रह रही हूँ, क्योंकि जब लेके आई थी तब ये फील होता था कि शायद मैं पापा के लिए कुछ करूंगी, उनकी सेवा करूंगी, उनको रखूंगी। लेकिन इन द टाइमिंग मुझे ये फील हो रहा है कि नहीं, वो मेरे आज भी मेरे लिए हेल्पफुल हैं और मेरा उनके बिना शायद जीवन मतलब सोच नहीं सकती। अभी आप 4 बहनें हैं, आपके भाई नहीं हैं, वो एक्सपायर हो गए थे, सॉरी उसके लिए। तो कभी लगता नहीं कि एक भाई होता? देखो, भाई की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हमारे जो पापा हैं, जब वो है तो सब कुछ है हमारे पास, ऑल इन वन है। हाँ जी। ये फैमिली वाकई में मिसाल कायम कर रही है, क्योंकि सारी फैमिली इतने डोनेशन कर रही है। और जो जमुना दास जी हैं, उनके लिए आई हैव नो वर्ड्स। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। और हम सब, हमारे पास हाथ है, पैर है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम समाज सेवा के लिए
सोचते तक नहीं हैं। और ये जो कि सक्षम भी नहीं है पूरा अपने अंगों से, क्योंकि दृष्टिहीन है, उसके बावजूद भी इतने बड़े ओहदे तक जाकर और अब इतनी समाज सेवा कर रहे हैं, और ना सिर्फ समाज सेवा बल्कि जागरूकता फैला रहे हैं पूरे समाज में। तो इनके जज्बे को सलाम है। और आप सब दर्शकों से भी मैं अपील करना चाहूंगी, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो और लोग समाज में हैं, जो अपने हाथ पैरों से या किसी भी अंग से सक्षम नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो जागरूक हों और आगे बढ़ने का हौसला उनको मिले। और हमें भी समाज सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को किसी से भी कम ना समझें। देखते रहे सिटी न्यूज हरियाणा समाचार क्रांति 24। और ये परिवार जो है, ये मोटान गर्ग परिवार है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और वाकई में इनके जज्बे को दोबारा सलाम करती हूँ। जुड़े रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।